जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए 11 अगस्त के दिन। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 11 अगस्त के दिन। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ गई है स्टार की, एंड देन लवर्स 17 एंड 6 23 हायरोफेंट की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। हायरोफेंट, ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे हैं। हायरोफेंट अगेन, इनको लग रहा है कि आप एंड ये बिल्कुल एक जैसे हैं। विद दिस लवर कार्ड इनको फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई अनजाना जैसे धागे जुड़ गए हैं, कोई कनेक्शन बन गया है। एंड ये सब कुछ एंजल की वजह से हुआ है। ये देखिए, ये जो एंजल है इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है कि आप लोगों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन डेवलप हो गया है। मतलब जैसे अनदेखा अनजाना सा वो वाली सिचुएशन दिख रही है। यस, कोई सॉन्ग है इस टाइप से कि अनजाने धागों से जुड़ा ये रिश्ता। मतलब मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, लेकिन थी कुछ लाइन इस टाइप से। आई डोंट नो। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, दो ही साइन है। तुला मिथुन कुंभ राशि सबसे ज़्यादा है, मेष सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 17, 6, 8, 13 एंड 9 एंड 15। तो ये देख लीजिएगा, ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके एक्स हो सकते हैं ये। 6 ऑफ सॉर्ड, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर मुझे दिख रहा है कि अगर आपके एक्स हैं, मतलब कुछ लोगों के लिए आपके एक्स ही हैं जो पहले कभी स्टार हुआ करते थे, फेमस होते थे। यहाँ पे लव ट्रायंगल मुझे दिख रहा है। मे बी आप इनसे लव करते थे, ये किसी और से लव करते थे, एंड ये उसके साथ चले गए आपको छोड़कर 369, क्योंकि वो व्यक्ति इनकी मैनिफेस्टेशन था। इन्होंने आपको धोखा दिया हो सकता है, इन्होंने आपके साथ डिच किया हो सकता है। 3, 6, 9, 9, 17, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो इनके लिए बेटर ऑप्शन है, या फिर आपको चूज़ करने के लिए इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने पड़ेंगे। इससे अच्छा ये है कि कोई इजी ऑप्शन चूज़ करो एंड चले जाओ। एंड बाकी दूसरे लोगों के लिए मुझे कंडीशन ये भी दिख रही है कि इस वक्त आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, एंड अब आपके पार्टनर से आप दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आया है, कोई पार्टनर आया है जिसके साथ आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, मतलब आपकी विश फुलफिल होने वाली है। ये दो कंडीशन मुझे दिख रही हैं। जैसे मे बी आपके एक्स ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन अब आपकी लाइफ में न्यू की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है। तो एक्स ने जो भी किया है इस वजह से वो तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। इन्होंने जो भी डिसीज़न लिया था वो गलत निकला, ठीक है। उनको जो पार्टनर मिला वो डेविल निकला, तो उनकी तो मन्नत पूरी नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं, आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री हुई है, एंड वो पर्सन के साथ अब आप यहाँ से कहीं जाने वाले हैं, या फिर वो व्यक्ति ही लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है जो आपके साथ रिलेशनशिप में या फिर मैरिज के लिए कोई प्रपोजल वगैरह मुझे दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी ऐसा दिख रहा है जैसे वो व्यक्ति आपके लिए रिस्क लेने को तैयार है। वो व्यक्ति आपके लिए मोस्ट सुटेबल पार्टनर है, क्योंकि वो रिस्क लेगा। जो आपके लिए कुछ करके दिखाए वही आपका पार्टनर होता है, ना कि जो छोड़ के भाग जाए वो, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके जो एक्स हैं वो इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी क्यों आ रही है डिवाइन? 8 ऑफ सॉर्ड, इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड, ये भी पॉसिबल है कि आपका एक्स आपको छोड़ के जा चुका है, इस वजह से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं, आप काफ़ी बदल चुके हैं। आपके अंदर मतलब एक एटीट्यूड आ गया है, आप बाउंड्री लगा के रहते हैं। अब आप जल्दी पिघलते नहीं हैं, जल्दी किसी के साथ रिलेशनशिप में, मतलब आप जल्दी वल्नरेबल नहीं होते हैं, जल्दी इमोशनली अटैच नहीं होते हैं। 3, 6, 9, 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है जो आपके न्यू पार्टनर हैं वो आपके इस एटीट्यूड को देख के भी खुश हो रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छी बात है कि अगर आप हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते हैं। अच्छी बात है कि अगर आप थोड़े से रूड हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे तब तो कोई भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा ना।
डेथ की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप ये जो एटीट्यूड है इसको छोड़ दें, क्योंकि उनकी एंट्री हो चुकी है। तो अब आपका ये जो ड्राई नेचर है या फिर जो बाउंड्रीज़ हैं उसको आप ख़त्म कीजिए, इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये व्यक्ति आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये आपको एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मदर ऑफ सॉर्ड में आप देख रहे हैं कि जो लेडी है ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मतलब ये लेडी नहीं है ये, लेकिन हाँ मदर ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जी होती है वो इसी तरह की होती है कि लेडी होती है जो सॉर्ड लेके बैठी होती है। लेकिन ये आपको ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में, मतलब आपकी लाइफ में कलर ऐड करना चाहते हैं। मे भी आपकी लाइफ कलरलेस हो चुकी है, इस वजह से आप इतने रूखे सूखे से हो गए हैं एंड आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एंड अब आप की लाइफ में जैसे फिर से कलर ऐड होना, फिर से रेनबो वाली फीलिंग आना, आपको एहसास होना कि मतलब लाइफ इससे भी कहीं ज़्यादा है। ठीक है, 13 to 15 डेविल की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई ऐसी लेडी मदर ऑफ सॉर्ड से कुछ ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपको पनिश किया गया है। आपके साथ कुछ लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ है, जैसे किसी को अब्यूज़ किया गया है, किसी को टॉर्चर किया गया है, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल लाइफ रही है आपकी। एंड मे भी आपके पास ये प्रपोज़ल आया है तो आप सपने देखने लग गए हैं, आपको भी फील हो रहा है जैसे लाइफ अच्छी भी हो सकती है। लेकिन कोई डेविल है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस चीज़ से चिढ़ रहा है। ठीक है, जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक इम्प्रिजनमेंट में रखा गया है, मतलब कैद करके रखा गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 13 to 15। पहली बात तो ये है कि जो आपके न्यू पार्टनर हैं वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनके मन में रोमांटिक फीलिंग इग्नाइट हो रही है एंड ये सोच रहे हैं कि अभी जितनी बाउंड्री लगानी है लगा लो, फिर जब हमारी एंट्री हो जाएगी तो सारी बाउंड्री ख़त्म कर देंगे। ओके, नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैशन है इनके अंदर भाई, पैशन बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, जैसे ये एज सुन एज पॉसिबल आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी, एंड आपके अंदर जो ये क्या कहते हैं, जो भी आपका सिंगलहुड है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये आपको भुला देंगे कि आप कभी सिंगल भी थे। ओके, 5 3 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी, ट्रांसपेरेंट एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी ट्रांसपेरेंट नेचर के हो सकते हैं एंड आप भी काफ़ी ज़्यादा वोकल हो सकते हैं। मुझे आप दोनों के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ दिख रही हैं। ये जो आपके पार्टनर हैं ये भी बहुत क्लियर बोलते हैं एंड मे बी आप बहुत ज़्यादा क्लियर बोलते हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना। सॉर्ड की एनर्जी देखिए कितनी आई है, जो लाइफ में कभी कभी मिला होता है वही वापस किया जाता है। ओके, जैसे कहा जाता है कि वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, तो कभी कभी वॉट कम्स अराउंड गोज़ अराउंड, जो मिला है वही तो देंगे। अब किसी ने सिर्फ पेन दिया है तो पेन ही निकलेगा मुंह से, किसी ने सिर्फ बुरा बिहेव किया है तो अपना भी कुछ बुरा ही, जैसे कड़वी लैंग्वेज, तो कड़वी लैंग्वेज तभी होती है जब किसी इंसान ने बहुत झेल लिया होता है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आप दोनों के साथ सेम कंडीशन है, आप दोनों दिल के बिल्कुल सच्चे खरे ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन आपकी टंग जो है वो थोड़ी सी बिटर हो सकती है। लेकिन इनको पसंद है अच्छी बात यह है कि इनको पसंद है, क्योंकि ये खुश हैं कि एटलीस्ट आप फ्रॉडियर तो नहीं है। 9 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन? डॉटर ऑफ सॉर्ड। यस, तो यहाँ पे आपकी पास्ट की कंडीशन निकल के आई है कि पहले आपने बहुत पेन झेला है एंड तब आपकी हिम्मत नहीं होती थी कोई मदर ऑफ सॉर्ड है इससे फाइट करने की। यस, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है 9 8 17 आप इसके चंगुल से आज़ाद हो रहे हैं, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपकी स्टेप मदर भी हो सकते हैं, ये आपकी रियल मदर भी हो सकती हैं। यस, अनफॉर्चुनेटली बट कुछ लोगों के लिए मुझे आपके ख़ानदान की कोई लेडी भी दिख रही है जो आपके ऊपर बहुत तगड़े ब्लैक मैजिक करती थी, जिसने आपकी ज़िंदगी बिल्कुल जीना हराम कर दिया था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर आ गए हैं बहुत तेज़ी से आपको इस शिकंजे से निकालने के लिए। ठीक है, डेविल की एनर्जी आ चुकी है, तो यस डेविल की एनर्जी 2 टाइम आ चुकी है। तो कुछ लोगों के लिए आपके जो एक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नेगेटिव हो रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप उनको छोड़ के जाएं। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये जो मदर फिगर है ये बहुत ज़्यादा मतलब ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आपका एंड आपके पार्टनर का यूनियन ना हो पाए, क्योंकि अगर आप चले जाएंगे, देखिए इस व्यक्ति के ये जो डेविल है इसके हाथ में ये चेन है एंड चेन में इसने बांध दिया है। मे बी इसने आपकी शादी पे बंधन कर रखा है कि आपकी शादी ना हो, आप ज़िंदगी भर इनके स्लेव बन के रहें, ज़िंदगी भर ये आपको सताते रहें, लेकिन ऐसा होने से रहा। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ बैंड, मदर ऑफ बैंड का मतलब ये है कि अब आपके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पावर आ चुकी है।
तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो लेडी है ये कोई बुढ़ी लेडी हो सकती है, क्योंकि पहले आप बच्चे थे, इसने बचपने से आपको आपको कष्ट दिए हैं, एंड अब आप जवान हो चुके हैं, यंग हो चुके हैं, ये बुढ़ी हो गई है। एंड ऐसा दिख रहा है अभी भी ये सोच रही है कि मतलब, लेकिन इनका जो भूत है, इनका जो ब्लैक मैजिक है, एंटिटी है, वो सबके सब बुढ़े हो चुके हैं। अब किसी के अंदर इतनी दम नहीं बची है कि कोई आपको कंट्रोल कर पाए। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आप एक झटके से सब कुछ छोड़ करके निकल जाएंगे यहाँ से। 15-15-30 एम्प्रेस की एनर्जी, मुझे यही डाउट हो रहा था कि इस लेडी को दिक्कत क्या है आपसे। दिक्कत यह है कि यू आर एम्प्रेस, आप एम्प्रेस बनने के लिए पैदा हुए हैं, आप राज करने के लिए पैदा हुए हैं। आपका इस दुनिया में आने का पर्पज़ ये है कि आपके गुड कर्मा इतने हैं कि आप राज करेंगे, लेकिन ये उसी चक्कर में इसने सारा पेन आपको दिया है। जैसे ये आपको मेरे ऊपर मकड़ी चढ़ गई थी। मुझे इतना डर लग रहा था, पता नहीं कहाँ से चढ़ी कहाँ पहुँच गई। ओके, आई थिंक इधर उधर है नहीं कहीं, पता नहीं कहाँ से आ गई एकदम से। ओके चलिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस, आप एम्प्रेस बनने के लिए इसी चीज़ से ये जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलस है। मतलब यू नेवर नो, किसी की जेलसी इस हद तक हो सकती है कि वो ज़िंदगी भर आपको अपना स्लेव बना के रखना चाहती है। उसके अंदर इतनी चिढ़ भरी हुई है कि मतलब ये एम्प्रेस कैसे हो सकती है, क्योंकि ये मदर ऑफ सॉर्ड है, ये बहुत क्रूअल लेडी है। यस, एंड आपको कैद करके आपको स्लेव बना के रखना चाहती है, लेकिन आपकी डेस्टिनी में लिखा है एम्प्रेस बन के रहना, तो वो आप रहेंगे। ठीक है, डिवाइन फटाफट काट दीजिए मुझे। प्रोजेक्शन, आपके ऊपर प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, बच के रहिएगा। अवेयरनेस, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आप अवेयर हो चुके हैं, एंड जो आपका रियलिटी है वो निकल के रहेगी। ओके, इसका मतलब क्या है कि आप जो है एम्प्रेस हैं, एंड वो बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। 7-7-14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब क्या हुआ कि आप अवेकेंड हो चुके हैं, अब आपको रोकने की दम किसी के अंदर नहीं है। ठीक है, डिवाइन फटाफट एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखिए, पावरफुल चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड अब मैं ये कार्ड लूँगी। आज तो कार्ड लेने का काफ़ी मन कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ये देखिए, आपको चेंड करके रखा गया था, लेकिन अब ये पंछी जो है वो आज़ाद हो रहे हैं, तो किसी की दम नहीं है रोक पाए कोई आपको। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, एंड नॉट द राइट टाइम। मे बी अभी कुछ लोगों के लिए राइट टाइम नहीं है, इसको भी मैं चेक कर लेती हूँ नॉट द राइट टाइम क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल, नॉट द राइट टाइम इसलिए है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल में भी अभी तक आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट नहीं किया है। सेल्फ लव कीजिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए नॉट द राइट टाइम, लेकिन जिन लोगों ने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया उनके लिए परफेक्ट टाइमिंग। ओके, जय माता दी।